इसको बोलते हैं खून पसीने की कमाई ना। कन खैरानी हूँ कभी एक खुटा चिप देना रे, एक खुटा। घना जंगल है बेटे। यहाँ जो सबसे ज़्यादा डर रहता है वो होता है भालू का। तो हम ले रहे हैं अभी यहाँ पर थोड़ा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो इससे क्या पता थोड़ा एनर्जी मिल जाए हमें भी। जिस फॉरेस्ट में हम अभी बैठ रखे हैं ये फॉरेस्ट काफ़ी डेंस है और बांज बुरास के घने पेड़ हैं यहाँ पर, तो इसलिए मुझे लग रहा है यहाँ रुकना ज़्यादा देर सही नहीं रहेगा। तो हम तो जिसको इन जंगलों में अगर रास्ता पता ना हो तो वो रास्ता भटक भी सकता है। चल मम्मी यार मन चल गया। हाँ ठीक है फिर चल शिबी बाय। क्या लाना तेरे लिए? मेरे लिए जो कल को लाए थे वही। पढ़ाई भी कर ले घर में, ठीक है? एक लेसन कंप्लीट कर, तीसरा वाला। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से अपने इस ब्लॉग में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप देख पा रहे होंगे कि इस समय हम घर से निकल चुके हैं और चढ़ाई वाले रास्ते पे चढ़ रहे हैं। तो दरअसल आज मैं और समीक्षा, जिसे कि हम घर में मन्नू कहते हैं, तो मैं और मन्नू जा रहे हैं कोठिला मार्केट में चीनी लेने के लिए। तो यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी होगी और चढ़ाई वाला रास्ता है। तो इस तरह आगे बढ़ते हुए हम पहुँचेंगे कोठिला। और आज आसमान में बादल भी हैं, आप देख सकते हैं, और धूप भी लग रखी है और पहाड़ों में चारों तरफ हरी घास का बिछौना जैसे बिछ गया है। तो अभी हम लोगों को यहाँ से पैदल चल करके और फिर ऊपर और यहाँ से होते हुए और आगे बढ़ते हुए और ठीक ऊपर एक मंदिर है देवी का, तो पहले हम वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से फिर डाउन जाएंगे और फिर हम कोठिला पहुँचेंगे। तो यहाँ पूरे बंजर खेत हैं और कांटे झाड़ियाँ काफ़ी हैं, तो इनको पार करते हुए अभी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मन्नू आ गई? थोड़ा धीरे धीरे चलो। थकान लग रही है तुझे क्या? बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो मन्नू बोल रही है उसे थकान लग रही है क्योंकि उसे प्रैक्टिस नहीं है ज़्यादा पहाड़ों में चलने की, और अभी वो छोटी भी है, 7th क्लास में पढ़ती है, तो इसलिए उसे थकान लग रही है इन पहाड़ी रास्तों में चलते हुए। आराम से। हाँ लमिड़ना हाँ या मरताफ कक तल पुंगड़ चल जेल तो हो गया था तब मिखनी जी आफत। आजा बैलेंस बना। आगे कांटे हैं। अरे तो मैं पकड़ूं हाथ? हद हो गई मनु तेरे लिए भी यार, ऐसे थोड़ी होगा यार। आजा, कांटे चुभ गए ना। कदम बढ़ा ना, बैलेंस आगे की ओर रख, अंदर की ओर दे। हाथ दे मुझे। नहीं दे तो। नहीं। अरे इधर से फिसलेगी फिर नीचे गिर जाएगी यहाँ से। जल्दी दे, ये वाला दे, दाहिना हाथ दे। नहीं। जल्दी दे बेटा, यहाँ से फिसल जाएगी। और अरे मुझे भी खींचेगी तो नीचे तेरे साथ फिर मैं भी चला जाऊँ, पता चल रहा है। चला इतने एज में तो हम कहाँ चले जाते थे, पहाड़ों में जाते थे घोड़ चराने के लिए और वहाँ से घास भी लाते थे। चला गया और ऊपर चल, और ऊपर है अभी तो नीचे मत आ जाइए भैया। तो दोस्तों इतनी चढ़ाई चढ़ते हुए हम यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं हमारा गांव। ये पूरा हमारा गांव है, कई बार मैंने आपको दिखाया है अपने ब्लॉग्स के माध्यम से, और ये पूरा फैला हुआ है हमारा गांव। और ऊपर भी आपको जो मकान दिख रहे हैं ये इधर को उधर को और ऊपर, वो भी सारे हमारे गांव में आते हैं। तो अब हम काफ़ी हाइट में आ चुके हैं ऊपर, और यहाँ से जो प्रकृति के नज़ारे हैं दूर दूर तक फैले हुए
पहाड़, जंगल और हरियाली सब अच्छे से दिख रहा है। और मौसम भी अब सुबह की अपेक्षा काफ़ी साफ़ हो चुका है। सबसे नीचे हमारा घर दिखाई दे रहा है वहाँ पर, तो वहीं से आए थे हम। वो हमारी प्राइमरी स्कूल है और इधर हमारा गांव है। तो हम लोग वहाँ से बंजर खेतों से चढ़ते हुए इधर से ऊपर 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 और फिर इन घरों के पास आकर के और फिर यहाँ से पैदल चलते हुए और अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो मन्नू कैसे लग रहा है? थकान लग गई है। थकान? अभी तो और आगे जाना है, जितना आ चुके हैं हम उससे भी ज़्यादा चल लेंगे। तो ये है कोठिला गांव नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, और हमको यहाँ से अब उधर की ओर बढ़ना है कोठिला की तरफ। तो ये घना जंगल है बीच में, और इस घने जंगल को पार करते हुए हम बढ़ेंगे कोठिला की तरफ। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ से आगे की ओर। ये पूरा जंगल चीड़ और बांज का है और काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। तो इसको पार करते हुए हम पहुँचेंगे कोठिला। तो इस पूरे रास्ते में चीड़ की पत्तियां गिरी हुई हैं, जिन्हें कि हम अपने स्थानीय गढ़वाली भाषा में पिरूल कहते हैं। तो मन्नू को काफ़ी दिक्कत हो रही है उनमें, क्योंकि इनमें आदमी के जो जूते या चप्पल होते हैं वो बहुत ज़्यादा फिसलते हैं, ग्रिप कम बनती है, घर्षण बल कम होता है, इसलिए फिसलन ज़्यादा हो जाती है। तो मन्नू को भी यही समस्या हो रही है। तो मुझे लग रहा है मुझे मन्नू का हाथ पकड़ना पड़ेगा अब। तेज तेज चलो। तो मैं पकड़ लेता हूँ मन्नू का हाथ, और मन्नू भी आ जाएगी फिर हमारे साथ। क्यों मन्नू? थोड़ा बहुत। आराम से आना, गिरना मत यहाँ से नीचे। आप छोड़ो यार। नहीं तो फिसलेगी ना फिर। कुछ नहीं। तो इसलिए आप भी पहाड़ों में आएँ तो ये ध्यान रखें कि जो आपके जूते हों वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और जिनमें की फिसलन कम से कम हो। क्योंकि इस रास्ते में काफ़ी ढलान है, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ उतर रहे हैं हम, तो काफ़ी ढलान है रास्ते में, इसलिए फिसलन भी ज़्यादा हो रही है। मन्नू को डर भी लग रहा है, जबकि इतना है नहीं, क्योंकि कल ही यहाँ बारिश हुई है और जब पिरूल में बारिश हो जाती है तो जो फिसलन होती है वो कम हो जाती है। लेकिन इस लड़की को लग रहा है डर। आजा। तो जब नीचे जाते समय ही ये हाल है, तो फिर ऊपर आते समय जब हमारे पास भार भी होगा तो तब कैसे आएगी ये लड़की? ये एकदम किनाच की तरह हो रहा है। यहाँ पर अब बांज के पत्ते भी गिरे हुए हैं और पिरूल के भी। तो ये रास्ता देख सकते हैं आप, काफ़ी डाउन की ओर है, तो इसलिए काफ़ी दिक्कत हो रही है और मन्नू नहीं आ पा रही है। मेन समस्या मेरे साथ ही है, नहीं तो मैं इस समय तक कोठिला भी पहुँच जाता आराम से। लेकिन मन्नू को इन रास्तों का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए उसे दिक्कत हो रही है आने में। मनु फटाफट आ यार, तो तेरी वजह से मुझे भी लेट हो रही है सारी। लाई क्यों? तुझे ही तो करना था एडवेंचर। फटाफट आ। हम भी आए थे एक बार वहाँ से। तो दोस्तों हम पूरी तरह से घने जंगल में आ चुके हैं और यहाँ बिल्कुल शांति हो रखी है, शांति। केवल चिड़ियों के कुछ आवाज़ के अतिरिक्त यहाँ पर किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही है। और इस जंगल में मौसम हो रखा है काफ़ी ठंडा। आजा मन। ठीक है फिर भी। और मैं और मन्नू बढ़ रहे हैं लगातार आगे की ओर। एक खुटा चिपदेना रे, खुटा चिपदेगी लाटा खुटा। हाँ यार फिसल गया था मन्नू में। आजा। है कहाँ तू? आ तो जल्दी आ।
तो दोस्तों देख सकते हैं कि चारों तरफ से ये जंगल कितना घना है और ये बांज के पेड़ फैले रहे हैं दूर दूर तक। ये तो जिसको इन जंगलों में अगर रास्ता पता ना हो तो वो रास्ता भटक भी सकता है। मन्नू आजा, स्पीड बेटा, बेटा इतने स्लो क्यों चल रहे हो? आप खुद ही फिसल गए थे तब मैं तो। अरे तो क्या हुआ, ये तो फिसलना तो लगा रहता है ज़िंदगी में, इसका मतलब ये थोड़ी हम डर जाएंगे। गिर गए तो आओ, कुछ नहीं होता बेटे, आ जाओ, बढ़ते रहो आगे की ओर। तो इस जगह का नाम है भमरा गैरी। दरअसल जो भमरा होता है वो एक जंगली फल होता है और जंगल में अपने आप ही उसके पेड़ उगते हैं, उन पेड़ों को लगाया नहीं जाता है। तो बांज, बुरांस, काफल के जो घने जंगल होते हैं उनमें भमरा भी उगता है। तो ये एक जंगली फल होता है, मतलब स्ट्रॉबेरी की तरह लगा लीजिए आप इसको, हम जंगली स्ट्रॉबेरी भी बोल सकते हैं, और काफ़ी मीठा होता है पक जाने के बाद। और यहाँ जंगल में गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, ठंडा ठंडा। मन्नू का इस जंगल के रास्ते से फर्स्ट एक्सपीरियंस है और वो कभी इस रास्ते से पहले आई नहीं है, सेकंड एक्सपीरियंस है। लेकिन अभी वो इस रास्ते पर आ रही है और उसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है ये रास्ता, क्योंकि उसके पैर फिसल रहे हैं यहाँ पिरूल में, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रही है कि इन रास्तों से आगे बढ़ा जाए और इसमें उसे सफलता भी मिल रही है। मानू आजा 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 आजा, आराम से आ। और अब हम पहुंच चुके हैं कोठिला के भैरवनाथ जी के मंदिर में। इस क्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर है भैरवनाथ जी का। भैरवनाथ मंदिर पर हमने एक ब्लॉग पहले भी बनाया है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उस ब्लॉग को वहाँ जा कर के देख सकते हैं। घंटी बजाते हैं। और ऊपर जो आप पर्वत श्रेणियाँ देख रहे हैं ये है बड़ी दीवा, जो कि इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी है और लाखों का जो यहाँ का जनमानस है उसकी अटूट श्रद्धा और विश्वास है दीवा माता के इस पावन धाम पर। और यहाँ पर माँ भगवती का भी एक मंदिर बनाया गया है। जय माँ जगदम्बे, जय माँ जगदम्बे। और कोठिला गांव का एक सुंदरतम देवस्थल ये भी है, बड़े से बांज के वृक्ष के नीचे बहुत सुंदर जगह पर बनाया गया है ये देवस्थल, और यहाँ पर भी काफ़ी शांति है।
तो दोस्तों 15 किलो चीनी हमने इस थैले में भर दी है और 5 किलो मन्नू के पास दे दिए मैंने। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं फिर अपने गांव की ओर, और असली चढ़ाई तो अभी शुरू होती है। मन्नू थकान लग रही है? खैरानी ना हो? अब यही तो है, असली मेहनत यही है बेटे, इसको बोलता है खून पसीने की कमाई ना। कन खैरानी हूँ कभी। तो मैं और मनु अभी कोठिला से रिटर्न अपने गांव के लिए आ रहे हैं, और इस जंगल को अभी हमने पार करना है और फिर हम पहुंचेंगे अपने गांव के दीवा के मंदिर में। तो यहाँ पर हम भैरवनाथ के मंदिर के सामने रुके हैं। यहाँ पर भैरव बाबा जी का मंदिर है और यहाँ पर हम रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पर पेड़ों की अच्छी छाया हो रखी है। मन्नू जब घर से आई थी तब वो बोल रही थी कि चाचा मैं आपके साथ 10 किलो ले आऊँगी, 10 किलो चीनी ले आऊँगी मैं कोठिला से। लेकिन अब जब उसके पास 5 किलो दे रखा है तो वो 5 किलो लाने लायक भी नहीं रही है और उसको बहुत थकान लग रही है, और मुझे कह रही है कि आप ले जाओ इसको। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही है ले जाने की, और मुझे आशा है कि मन्नू इस थैले को घर तक पहुंचा देगी रे बाबा। है मन्नू? तो हम मन्नू को यही समझा रहे हैं कि पहाड़ों का जीवन यही है, और यहाँ कदम कदम पर संघर्ष है, और चढ़ाई ज़्यादा है और उतार कम है, मतलब डाउन कम है, चढ़ाई ज़्यादा है। चढ़ाई का मतलब ही संघर्ष होता है। तो मन्नू भी इस चीज़ को अच्छे से समझ रही है। तो चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे की ओर। अरे नहीं, मन्नू आजा भाई आजा, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तुझे कुछ खिलाता हूँ मैं, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, फिर उसके बाद चलेंगे आगे की ओर, क्योंकि यहाँ लग रही है ज़बरदस्त थकान, और मन्नू भी पीछे से आराम आराम से आ रही है। आजा भाई आजा, आजा भाई शेर बहादुर आजा। तो अभी हम रुक रखे हैं जंगल में, और मन्नू बोल रही है कि चाचा मैंने कसम खा ली है कि आज के बाद जो है आपके साथ बिल्कुल नहीं आऊँगी। घना जंगल है बेटे, यहाँ जो सबसे ज़्यादा डर रहता है वो होता है भालू का। तो हम ले रहे हैं अभी यहाँ पर थोड़ा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो इससे क्या पता थोड़ा एनर्जी मिल जाए हमें भी। बस 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 बस। सबसे ज़्यादा थकान लगी मन्नू को, मन्नू हो गई परेशान। और यहाँ पे रखे हमारे दोनों थैले 20 किलो के, ये मन्नू का और ये मेरा। टोटल वेट 20 kg। जिस फॉरेस्ट में हम अभी बैठ रखे हैं ये फॉरेस्ट काफ़ी डेंस है और बांज बुरास के घने पेड़ हैं यहाँ पर, तो इसलिए मुझे लग रहा है यहाँ रुकना ज़्यादा देर सही नहीं रहेगा। तो हम निकलते हैं अब घर की तरफ। चले मन्नू, उठाओ थैले, उठाओ भगवान, सिर में रखो। गुड, चलें फिर हम भी उठाते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। पॉकेट में रखो। जब हम स्कूल पढ़ते थे तो हम इसी रास्ते हमारा आना जाना होता था, और कोठिला में कंट्रोल की दुकान थी, तो वहाँ से कंट्रोल की चीनी मिलती थी और घर से पैसे दिए जाते थे कि बेटा चीनी ले आना। तो दोस्तों उस समय जब हम यहाँ पर आते थे आधे रास्ते में, तो ये चीनी फिर हम सब दोस्तों में बांटते थे कि लो भाई थोड़ा थोड़ा चीनी खा लो और अपनी भूख मिटा लो। तो वैसे ही हम यहाँ पर, मैं भी और मन्नू भी चीनी खा रहे हैं। मन्नू को पहले ही चीनी दे दी है मैंने, तो ये चीनी काफ़ी मिठास बढ़ गई है इसकी इस जंगल में। तो दोस्तों कोठिला के जंगल की इस चढ़ाई को चढ़ते हुए और अब हम आ चुके हैं कोठिला और अपने गांव की सीमा रेखा पर, और आप नीचे देख सकते हैं वो है हमारा घर। तो अभी हमें
इस पहाड़ी से वहाँ नीचे उतरना है। तो अब हम अपने इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और आप महसूस कर सकते हैं पहाड़ों की इस ठंडी ठंडी हवा को। मन्नू भी अभी पैदल आ रही है पीछे से, क्योंकि वो चल नहीं पा रही है, उसको दिक्कत हो रही है, धूप भी है और उसको थकान लग गई है काफ़ी। तो यहीं पर हम इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के पहाड़ी वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।